देखिए, क्या आपको पता है कि आसमानी बिजली कैसे गिरती है और इसके गिरने से क्या सच में किसी इंसान की जान जा सकती है? तो नहीं पता तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, आसमानी बिजली की अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम धरती पे सरफेस पे रहते हैं और धरती के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो एक लेयर जो है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर लेयर, जो हमारे बिल्कुल नजदीक वाली लेयर है। अब इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में होता यह है कि तापमान नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो कम होता है। ठीक है, तो जो हम धरती पर जो गर्म हवाएं होती है, इवेपोरेशन होता है समुद्र से, लैंड से, तो वो एवेपोरेट होके पानी वाष्पीकरण होके कहां जाता है? ऊपर की तरफ जाता है। तो जैसे ही उसके अपर पोर्शन में जाता है तो वहां टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होके बर्फ बन जाता है। अब बर्फ बन जाता है तो वो धीरे धीरे बर्फ इकट्ठी होते होते क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। क्योंकि अब ऊपर तो बादल बन गए, ठंडे हो गए, आइस क्रिस्टल्स बन गए, और नीचे से वो गर्म हवा जाती रहती है। अब गर्म इन द सेंस जब वो बादलों के पास पहुंचती है, आइस क्रिस्टल्स के पास पहुंचती है, तो एक्चुअल में गर्म नहीं होती, बट उनके कंपैरिजन में गर्म होती है। और जिनमें घर्षण होता है, इनमें जब ऊपर वाली जो आइस क्रिस्टल्स हैं, बादल है, उनसे नीचे वाले जो हवा है वो लगातार टकराती रहती है, और टकराने की वजह से, घर्षण की वजह से वो क्या है, क्लाउड जो है स्टैटिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं। स्टैटिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज का मतलब होता है कि नॉर्मल सामान का जो कंडीशन होती है उसमें कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, मगर इस कंडीशन में लगातार घर्षण होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो स्टैटिकली चार्ज होना, मतलब इंबैलेंसेस हो जाना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। अब इतना ज्यादा इंबैलेंसेस हो जाता है उसमें लगातार, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज नीचे होता है, और एक लिमिट से ज्यादा हर किसी की ना एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो डिस्चार्ज होना चाहती है। जैसे हम भी होते हैं, एक लिमिट के बाद डिस्चार्ज होना चाहते हैं, वैसे ही वो नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा क्या इकट्ठा होता रहता है, और एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद वो डिस्चार्ज होना चाहता है। अब डिस्चार्ज कहां होगा? तो उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कहां मिलेगा उसको? तो आपने बचपन से सुना होगा, अर्थिंग कर लो, अर्थिंग कर लो, तो अर्थ पे मिलता है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे ही एकदम से सडन जो है वो जो नेगेटिव चार्ज है धरती की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ आता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, सडन डिस्चार्ज। इसमें क्या है, गीगा जूल एनर्जी विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर रिलीज होती है। जिसका टेम्परेचर की बात करें तो 27,000 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, मतलब 50,000 फ़ारेनहाइट तक उसका तापमान चला जाता है। जबकि सन के जो आउटर टेम्परेचर, सरफेस की अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है मात्र। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना हाई टेम्परेचर होगा। तो एकदम से जो आसमान से नीचे की तरफ एकदम से टेम्परेचर डिस्चार्ज होता है, और उसी को ही बोलते हैं लाइटनिंग, एकदम से बिजली का गिरना। ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो एकदम से बिजली का गिरना। अब वो इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, कुछ सेकंड्स के लिए दिखता है। अब जैसे वो आवाज क्यों आती है? तो आवाज की वजह होती है, जैसे आपने घर में रोटी बना रहे हो, गरम तवा है, गरम तवे को एकदम से पानी के नीचे लगा दो, छुन्न सी आवाज आती है। वैसे ही सोचो कि इतना हाई टेम्परेचर से कोई चीज एकदम से नीचे आई है, और बीच में हवा, पानी, वाटर वेपर्स और हवा है, तो उससे जैसे ही टकराएगी तो एकदम टकराने की वजह से क्या आवाज नहीं आएगी? तो बिल्कुल आती है। और इसीलिए उसको आप समझ सकते हो कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली डिस्चार्ज होने से जो आवाज आती है इनके टकराने से, उसको बोलते हैं मतलब साउंड आना, और वो पूरा प्रोसेस कहता है लाइटनिंग। अब बात ये आती है कि क्या सच में इसके लाइटनिंग की वजह से किसी की जान जा सकती है? तो हाँ, बिल्कुल जाती है, ये सच है। बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि आप सबसे पहली चीज ओपन एरिया में ना जाएं, पेड़ों के नीचे ना बैठें, क्योंकि पेड़ों के नीचे ये चीज बहुत खतरनाक हो जाती है। देखो, जब ऊपर से लाइट गिरती है वो बहुत माइक्रो सेकेंड्स के लिए होती है, लेकिन वो माइक्रो सेकेंड्स में इतना हाई टेम्परेचर होता है कि गलती से किसी इंसान के शरीर पर डायरेक्ट गिर जाए तो फिर वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि वो दूर गिरती है, ठीक है, तो दूर गिरने पे आपके शरीर पे एक निशान छोड़ जाती है, उस निशान को लिचनबर्ग बोलते हैं, फिगर में डायग्राम में ऊपर देख सकते हैं। तो ऐसे करके ये मतलब बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, और यही है पूरा का पूरा लाइटिंग प्रोसेस। मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज ओपन एरिया में जब बारिश वगैरह पड़ रही हो, जब बिजली गड़गड़ा रही हो, उस केस में आप बाहर ना जाएं, और गलती से पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी ना बैठें। थैंक यू सो मच।